मध्य रात्रि का दूसरा पहर। लगभग 24 साल का नौजवान तांत्रिक शिवाजी भावे वीरान पड़े प्रभाकर निवास को घूर रहा था। सर्दियां गुजर गई थीं। इस वीरान पड़ी कोठी में कोई भी दाखिल नहीं हुआ था। अजीब सी मनहूसियत भरा सन्नाटा पसरा था वहां। शिवाजी भावे कुछ देर उस कोठी को घूरता रहा। फिर उसने अपने हाथ की मुट्ठियां भींचते हुए खुद से कहा, मैं आज उस मनहूस कमला की प्रेत आत्मा को मुक्त करके ही रहूंगा। प्रण करता हूं। इतना बोलते हुए शिवाजी प्रभाकर निवास की ओर मंत्र जाप करते हुए बढ़ने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। कोठी के मुख्य द्वार पर आग जल रही थी ताकि कमला बाहर न निकल सके। शिवाजी ने उस आग को बुझाया और अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही शिवाजी को एक तीव्र नकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। पूरी कोठी में गहरा अंधेरा था, फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा था। शिवाजी मन ही मन मंत्र जाप कर रहा था। उस भयानक कोठी में उसे कमला के पायल और उसके हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। शिवाजी एक अंधेरे गलियारे की तरफ बढ़ा जो शायद आंगन की ओर जाता था। आंगन में किसी तरह की रोशनी नजर नहीं आ रही थी। गलियारे में बढ़ते हुए शिवाजी को एहसास हुआ जैसे दूसरी तरफ कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। पायल की आवाज सुनकर शिवाजी समझ गया कि वो कमला है। जब तक वो पीछे जाकर कहीं छिपने की जगह खोजता, तब तक कमला गलियारे के सामने आ चुकी थी। उफ, कितनी खौफनाक नजर आ रही थी वो। बेढंग तरीके से पहनी हुई साड़ी, मांग में फैला हुआ सिंदूर, उजड़े बाल और भयानक चेहरा। फिर उसने हंसते हुए कहा, जमींदार जया चंद्र, क्या तू है? आजा। वर्षों बीत गए मनुष्य का मांस खाए हुए। आजा, आजा, मेरी भूख मिटा दे। शिवाजी की हृदय गति जरूरत से ज्यादा तेज हो गई थी। उसने घबराहट में इधर उधर देखा तो उसे एक बंद कमरा नजर आया। वो भागकर उस कमरे में घुस गया। कमरा खाली पड़ा था। कुछ सामान यहाँ वहां बिखरे थे और उसके ठीक सामने लड़की की एक अलमारी थी। वो डरा हुआ अलमारी के एक सुराख से बाहर देख रहा था। कमला पर मंत्र पढ़ते हुए भभूत फेंकना शुरू किया। कमला उस पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में शिवाजी को एहसास हो गया कि वो कमला को नहीं हरा पाएगा। कमला उसे मारकर खा जाना चाहती थी। उसने शिवाजी को जमीन पर पटक दिया। शिवाजी के चेहरे पर कमला के नाखूनों के कई घाव उभर आए थे जिनसे खून निकल रहा था। आखिरकार कोई रास्ता ना पाकर शिवाजी ने मंत्र पढ़ते हुए ढेर सारा बभूत उसकी आंखों में झोंक दिया और बाहर की तरफ भागा। बाहर निकलकर शिवाजी ने उस कोठी का दरवाजा बंद कर दिया और फिर वहां से भागता हुआ अंधेरे में कहीं गुम हो गया। रात्रि का तीसरा पहर। गंगा जी के तट पर बना एक सुनसान शमशान घाट, जहां जलती हुई चिता के सामने एक तांत्रिक आंखें बंद करके साधना में लीन था। उसके सामने शिवाजी भावे घायल अवस्था में बैठा हुआ था। फिर शिवाजी ने उस तांत्रिक से कहा, गुरुजी, कुछ तो बोलिए। ये तीसरी बार है जब मैं कमला की प्रेत आत्मा से हार गया।
अघोरी मठ में मेरा चयन तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं किसी शक्तिशाली प्रेत आत्मा को मुक्ति ना दिला दूं। मुझे कमला की मुक्ति का मार्ग बताइए गुरुजी। उस तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और कहा, किसी भी प्रेत आत्मा से लड़ने के लिए सबसे पहले उसके विषय में पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है। बिना ज्ञान कमला को हरा पाना असंभव है। फिर शिवाजी को गुरुजी ने कमला का इतिहास बताना शुरू किया। बात है सन 1945 की। तब भारत में जमींदार हुआ करते थे और उन्हीं जमींदारों में से एक थे पूर्वी भारत के लोकप्रिय जमींदार जयचंद्र प्रभाकर, जिनका एक ही पुत्र था, किशोर चंद्र प्रभाकर। जयचंद्र अपने पुत्र का विवाह किसी अच्छे कुल में कराना चाहते थे, मगर उनकी कोठी में रहने वाली एक दासी कमला का प्रेम प्रसंग किशोर चंद्र से चल रहा था। कमला बहुत सुंदर थी, दोनों छिपकर मिला करते थे। समय बीता और समय के साथ ये बात जयचंद्र को पता चल गई। गुस्से में आग बबूला जयचंद्र ने कमला को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। कमला को बेड़ियों से जकड़कर सभा के सामने लाया गया। कमला की अंतिम इच्छा थी कि उसे सुहागन मृत्युदंड दिया जाए। जयचंद्र ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की और भरी सभा में उसे सुहागन श्रृंगार के साथ मृत्युदंड दे दिया गया। किशोर चंद्र चुपचाप ये दृश्य देखता रहा। कमला जब मरी उस वक्त वो गर्भवती थी, परंतु मरते समय कमला का वादा था जयचंद्र से कि वो लौट आएगी। समय बीता, किशोर चंद्र का विवाह सरस्वती से हुआ, मगर जैसा कमला ने कहा था वो लौट आएगी, वो सत्य साबित होने लगा। सरस्वती बीमार रहने लगी। धीरे धीरे उसे दौरे पड़ने शुरू हो गए और आखिरकार कमला ने सरस्वती के शरीर पर कब्जा कर लिया। जयचंद्र ने कई सारे तांत्रिकों की मदद ली, मगर कोई भी कमला जैसी जिद्दी आत्मा को सरस्वती के शरीर से नहीं निकाल सका। और फिर एक दिन जिसका डर था वही हुआ। कमला ने सबसे पहले अपने पति किशोर चंद्र, फिर एक एक करके परिवार के सभी सदस्यों को मार दिया और उनके मांस से अपने भूख की तृप्ति की। तब से वो घर श्रापित हो गया। वो उस घर से बाहर भी नहीं निकल सकती और किसी को वहां रहने भी नहीं दे सकती। शिवाजी ने तांत्रिक से कमला की पूरी कहानी सुनने के बाद कहा, परंतु गुरुजी, कमला को उस घर से मुक्ति देने का कोई तो मार्ग होगा। मार्ग है। कमला पर काबू पाने के लिए कुछ तांत्रिकों ने मंत्र से अभिमंत्रित वस्तुएं इकट्ठा करके एक हवन करने की कोशिश की थी, मगर उन सारी वस्तुओं द्वारा हवन किया जाता और उसकी मुक्ति होती, उसके पहले ही कमला ने उन सभी तांत्रिकों को छल से मार दिया। शिवाजी ने फिर सवाल किया कि वो वस्तुएं उसे मिल सकती हैं, जिस पर तांत्रिक ने उसे बताया वो वस्तुएं उसी घर में हैं